कल आपकी सैलरी आने वाली है, लोगों को कल वेतन मिलने वाला है, महीने का आखिरी दिन है। सबके सामने सवाल यही है कि क्या वो अपना पैसा निकाल पाएंगे। आपको बताते हैं कि आप अपनी सैलरी कितनी और कैसे निकाल पाएंगे। अगर 2 लाख एटीएम कल से काम करने लगे तो राहत मिलेगी लोगों को। नए नोटों के हिसाब से 44 लाख रुपया एक एटीएम में रखने की एक क्षमता होती है। 44 लैक्स, जी हां, 44 लाख रुपया 2 लाख एटीएम में रखा गया तो कुल 8,800 करोड़ रुपए देश भर के एटीएम में रख दिए जाएंगे। अगर 2,000 रुपया एक आदमी निकालता है तो फिर एक दिन में 44 करोड़ लोग निकाल पाएंगे। अगर 2,000 रुपया निकाल लेते हैं तो फिर एक एटीएम से 2,200 लोग पैसे निकाल पाएंगे। तो ये कल दिक्कत आ सकती है। ये सबसे आदर्श स्थिति की बात है। अब सवाल यह है कि सैलरी कैसे मिलेगी आपको। देखिए क्या इंतजाम किया जा रहा है आपकी सैलरी के लिए। कल जाके जैसे सैलरी आएगी तो अपनी बैंक में सुबह सुबह जाके लाइन में लगेंगे और कैश विड्रॉल करेंगे। वैसे तो अमूमन एक बार में हम 10 से 10,000 रुपये के करीब में कैश विड्रॉल करते हैं, लेकिन अभी क्योंकि लाइन में लगना पड़ेगा तो लगभग ये सोचेंगे कि 15 से 20,000 रुपये निकाल के रखें ताकि घर में रहें और ये हो कि बार बार लाइन में ना लगना पड़े हमको। 18 दिन बाद 20 दिन बाद भी मुझे ये सोच पहले पड़ेगी कि मैं पहले अपने एक चेक से मेरे को 24,000 निकलते हैं और अगर मुझे एटीएम यूज़ करना हो तो लिक्विडिटी वहाँ पे मेरे लिए क्रंच आ जाता है व्हेन आई कैन जस्ट रिमूव 2,500 फ्रॉम माई अकाउंट। तो अभी मेरे को थोड़ा अभी मैं जितना हो सकता है ई बैंकिंग के लिए ही ट्राई करूँगी। बेसिक किराने स्टोर्स है वो लोग नहीं ले रहे हैं कार्ड पेमेंट, तो उनको पैसे देने के लिए वी वुड बी नीडिंग कैश। अगर सैलरी दी जाएगी तो आखिर कैसे देंगे जो एम्प्लॉयर है वो, और एम्प्लॉय को जो सैलरी मिलेगी वो कैसे मिलेगी, एक बड़ा इस पर संशय बना हुआ है। हमारे साथ सन्मुख साड़ी के केंद्र के ओनर हैं राहुल जी। राहुल जी, ये बताइए कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं अब सैलरी देना होगा आपको, तो कैसे सैलरी देंगे या पहले कैसे देते रहे थे? पहले तो कैश दे देते थे उन लोगों को, लेकिन अब चूँकि नोट बंद है तो इस वजह से अब चेक से ही उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ और भी था, पहले आप कुछ एडवांस भी कर देते थे लोगों को, या इन सब चीज़ों में भी दिक्कत आएगी? जी बिल्कुल आएगी। पहले कैश से उनको एडवांस दे देते थे, लेकिन अब चेक से एडवांस पॉसिबल नहीं है। हम लोग को कैश नहीं मिला है, हम लोग को भारी कठिनाई है, बाल बच्चा खाने के लिए बहुत आफत लगा हुआ है। अब हम लोग गरीब आदमी के अब जाए कहाँ, हम लोग के खाने पर इमाम है दम। 25-30 बरस से हम लोग नौकरी कर, आज तक ऐसा नहीं सिस्टम हुआ था। हम लोग को भाई कैश मिलता था, हर 15 दिन पर सैलरी मिल जाता था, फ्राइडे को फ्राइडे, लेकिन ये 1 महीना से नहीं मिल रहा है। हम लोग जाए तो कहाँ जाए। महीना खत्म होने वाला है और एम्प्लॉयज को तनख्वाह देने के मामले में बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्या व्यवस्था है, इस पर बात करने के लिए बीएचयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी मेरे साथ हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कोई लगभग 10,000 कर्मचारी होंगे और इनको सैलरी के भुगतान के संबंध में कोई कठिनाई मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं आई। किस तरह दी जाएगी? ऑनलाइन ट्रांसफर होगा? जैसे जैसे हमेशा दी जाती है वही दी जा रही है। बहुत सारे पेमेंट्स तो हम लोग ऑलरेडी चेक से करते हैं, तो और जितना पैसा बैंक निकालने की सुविधा दे रही है, मुझे नहीं लगता कि उसके कारण बहुत दिक्कत किसी को होगी। अलग अलग सेक्टर्स के लोगों ने, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर हो, कुछ योजनाएं लेकर वो सामने आए हैं, जिसमें मुंबई पुलिस ने भी एक योजना शुरू की है। ये जो हमारे लिए सुविधा उपलब्ध की है ना एक्सिस बैंक ने और हमारे वरिष्ठों ने की 3 से 4:30 बजे का जो टाइमिंग है 1 आवर्स का, हम जाके हमारे लिए अलग विंडो है, वहाँ पे जाके हम पैसे निकाल सकते हैं। इससे हमारी ड्यूटी का टाइमिंग है ना वो भी मैच होता है और हमें पैसे भी मिलते हैं।